एक समय की बात है कि एक पिता और पुत्र शहर से अपने ग्राम अपने घर की ओर जा रहे थे। बरसात का समय था। तो देखते हैं कि बीच में गांव के पास और शहर से और गांव के बीच में एक नदी पड़ती है। बरसात का समय है तो नदी में बाढ़ आई हुई है। तो पिता और पुत्र ने हिम्मत की कि शाम होने वाली है, रुकने का कहीं दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है, तो क्या उपाय है। तो पिता ने कहा कि उपाय यही है पुत्र कि हमको घर की ओर चलना चाहिए, और जितना अधिक हम यहाँ पर प्रतीक्षा करेंगे नदी उतनी ही चढ़ती जाएगी, पानी का बहाव ज्यादा हो रहा है। तो पिता ने कहा पुत्र से कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। पहले तो थोड़ा ऐसे ही जाते हैं। जब पिता को लगता है कि पानी ज्यादा है, नदी का बहाव ज्यादा है, तो पुत्र से कहता है कि पुत्र तुम मेरा हाथ पकड़ लो। पर पुत्र पिता का हाथ नहीं पकड़ता। पिता ने बार बार कहा कि पुत्र मेरा हाथ पकड़ लो, पुत्र मेरा हाथ पकड़ लो, पर पुत्र ने पिता का हाथ नहीं पकड़ा। अंततोगत्वा पिता ने ही फिर पुत्र का हाथ पकड़ा और तेजी से नदी पार करना चाहा। सकुशल उन्होंने दोनों ने पिता पुत्र ने नदी पार कर ली। जब नदी पार कर ली तो पिता ने कहा पुत्र से कि पुत्र मैंने आपको कितना कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ लो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तो तुमने हाथ क्यों नहीं पकड़ा, क्या कारण है। पुत्र ने कहा कि पिताजी अगर मैं आपका हाथ पकड़ता तो किसी भी पानी के झरोके से, किसी भी पानी के तेज बहाव के कारण मैं आपका हाथ छोड़ देता, मुझसे छूट जाता। मुझ में उतनी सहन शक्ति नहीं थी, मुझ में उतनी पकड़ नहीं है जितनी आप में है। अगर मैं आपका हाथ पकड़ता तो किसी भी पानी के तेज बहाव के कारण मैं आपका हाथ छोड़ सकता था। इस कारण से मैंने आपका हाथ नहीं, पर मुझे पूर्ण विश्वास था कि अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं पार लग ही जाऊंगा। और यही कारण था कि पुत्र ने पिता का हाथ नहीं पकड़ा और पुत्र और पिता सकुशल नदी पार हो गए। यही हमारे जीवन में है कि अगर हम परमात्मा को पकड़ेंगे तो पता नहीं कौन सी परिस्थिति में, माने संसार भी एक भवाटवी है, एक संसार सागर है। इस संसार सागर में कौन सा ऐसा बहाव आ जाए पानी का, कौन सी ऐसी परिस्थिति रूपी बहाव, माने उतार चढ़ाव सुख दुख आते हैं, तो कभी सुख में इतने भूल गए कि फिर परमात्मा को भूल ही गए, और दुख में कभी इतना डिप्रेशन में, इतना टेंशन में चले गए कि फिर भी परमात्मा को भूल गए। तो दोनों कारण है। सुख में भी व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, और दुख में भी देखा जाता है कि कभी किसी का आत्मा चला जाए, कभी किसी का प्रिय व्यक्ति चला जाए, तो वो भी भगवान को किनारे कर देता है कि मैं तो आपको इतना मानता था पर आपने मेरे साथ क्या किया। तो जीवन की किसी भी मोड़ पर अगर हमने पकड़ा है परमात्मा को तो छूट सकते हैं, छूट जाएंगे। और परमात्मा ने अगर हमको पकड़ लिया तो जीवन में कितना ही दुख आए, कितना ही सुख आए, वो छूटने वाला नहीं। क्योंकि एक बच्चा है और वो एक दुकान पर जाता है। दुकानदार ने कहा कि आप अपने हाथ से टॉफी निकाल लीजिए, चॉकलेट निकाल लीजिए। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, आप ही मुझे अपने हाथ से दीजिए, मुझे नहीं निकालना है। तो पिताजी ने कहा कि अंकल कह रहे हैं कि आप निकाल लो, तो आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं। बच्चे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि पिताजी मेरा हाथ छोटा है, मैं छोटा हूँ, मेरा हाथ भी छोटा है, तो मैं अपने हाथ से अगर निकालूंगा तो 2 या 4 या 6 टॉफी ही निकलेंगी। पर अंकल अपने हाथ से देंगे
तो वो तो ज्यादा लेंगे, क्योंकि अंकल का हाथ बड़ा है, मेरा हाथ छोटा है। वैसे ही हम अपनी बुद्धि के अनुसार परमात्मा से कोई चीज मांगते हैं तो अपनी सीमा से मांगते हैं, पर वो जब देता है तो अपनी सीमा से देते हैं। जैसे हमारा पग कितना बड़ा है, पर भगवान जब पग बढ़ाते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरा पग पसारना तो बलि से पूछ। हम 1 पग, 2 पग, 100 पग, 500 पग, 1000 पग, करोड़ों पग में भी, पैर में भी जितना भूमि को नहीं नापते, भगवान ने उतना 1 पग में ही नाप दिया। तो कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक स्टेप है कि हमको भगवान की ओर चलना है। जो आए तो 1 पग, मैं आऊं पग 60। तो पहला उपकरण, पहली चेष्टा हमको करनी है कि प्रभु से हम मिलें। बाकी तो फिर परमात्मा बुला ही लेंगे, खींच ही लेंगे। पर हमारे अंदर वो ललक, वो स्नेह, वो होनी चाहिए कि वास्तविकता में हमारे अंदर वो उदारता है कि नहीं, वो दैन्यता है कि जिसमें परमात्मा की आसन बिछे, परमात्मा आए। क्योंकि दैन्यता की आसन पर ही भगवान आते हैं। तो सबसे पहले दैन्य यही है। दैन्य का मतलब ये नहीं है कि हर किसी की बात को सुनो, दुष्टों की बात। सज्जन है तो उसकी बात को सुनो, दुर्जन की बात को सुनना, दुर्जन जो कह रहा है उसको मान लेना, ये कायरता है। कायरता अलग है और दीनता अलग है, दोनों में अंतर है।